नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में। दोस्तों, दुनिया में कई ऐसे स्थान हैं जिन्हें हम चमत्कार कहते हैं, लेकिन भारत के ओडिशा में स्थित जगन्नाथपुरी मंदिर कोई चमत्कार नहीं बल्कि विज्ञान को दी गई एक खुली चुनौती है। एक ऐसा मंदिर जहां हवा के नियम बदल जाते हैं, जहां पक्षी भी उड़ना भूल जाते हैं और जहां की रसोई में साक्षात माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। क्या सच में इस मंदिर के नीचे कोई गुप्त खजाना है और क्यों आज भी यहाँ की मूर्तियाँ हर 12 साल में बदली जाती हैं, वो भी आंखों पर पट्टी बांधकर। आज के इस वीडियो में हम जगन्नाथ के मंदिर के उन 7 रहस्यों को जानेंगे जिनका जवाब आज तक दुनिया के किसी भी वैज्ञानिक के पास नहीं है। इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। सबसे पहला और सबसे बड़ा रहस्य, मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज। आम तौर पर कपड़ा हवा की दिशा में लहराता है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर का ध्वज हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। तो सिर्फ इतना ही नहीं, हर दिन एक पुजारी 45 मंजिला मंदिर के शिखर पर चढ़कर इसे बदलता है। मान्यता है कि अगर एक भी दिन ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर पूरे 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। विज्ञान कहता है कि जिस चीज पर रोशनी पड़ती है उसकी शैडो बनती है, लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि दिन के किसी भी समय मुख्य मंदिर की परछाई जमीन पर नहीं गिरती। ये आर्किटेक्चर का चमत्कार है या कोई ईश्वरीय शक्ति, आज भी ये एक रहस्य है। यहाँ भगवान का प्रसाद 7 मिट्टी के बर्तनों में बनाया जाता है, जिन्हें एक के ऊपर एक रखा जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि सबसे ऊपर वाले बर्तन का खाना सबसे पहले पकता है, सबसे नीचे वाले बर्तन का आखिरी में। साथ ही यहाँ का प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता, चाहे भक्त हजार हो या लाखों। तो मंदिर के सिंह द्वार के अंदर कदम रखते ही आपको समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है। और क्या आपने कभी गौर किया है, इस मंदिर के ऊपर ना तो कभी कोई पक्षी उड़ता है और ना ही कोई विमान। इसे नो फ्लाई जोन घोषित नहीं किया गया, फिर भी प्रकृति यहाँ खुद रुक जाती है। हर 12 या 19 साल में भगवान की मूर्तियों को बदला जाता है, जिसे नव कलेवर कहते हैं। उस समय पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। पुजारी आंखों पर पट्टी और हाथों में दस्ताने पहनकर पुरानी मूर्ति से ब्रह्म पदार्थ निकालकर नई मूर्ति में डालते हैं। कहा जाता है कि अगर किसी ने भी उसे देख लिया या छू लिया तो उसके प्राण पखेड़े उड़ सकते हैं। कई लोग इसे भगवान कृष्ण का धड़कता हुआ दिल मानते हैं। दोस्तों, जगन्नाथपुरी एक मंदिर नहीं बल्कि हमारी अटूट आस्था का केंद्र है। यहाँ की हर परंपरा और हर रहस्य हमें ये याद दिलाता है कि कुछ शक्तियाँ विज्ञान की समझ से परे हैं। क्या आप कभी जगन्नाथपुरी गए हैं? अपना अनुभव हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करें। दोस्तों, मंदिर के शिखर पर लगा नील चक्र यानी अष्ट धातु से बना सुदर्शन चक्र करीब 1 टन वजनी है। आप पूरी शहर के किसी भी कोने में खड़े हो, जब भी आप मंदिर के शिखर को देखेंगे तो दोस्तों चक्र का मुख हमेशा आपकी तरफ दिखाई देगा। ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा करिश्मा है जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। आमतौर पर भगवान कृष्ण और बलराम के बीच उनकी बहन सुभद्रा की मूर्ति होती है। भगवान जगन्नाथ यानी भगवान कृष्ण काले हैं, बलराम जी सफेद हैं, लेकिन सुभद्रा जी पीले यानी सुनहरे रंग की हैं। ये शक्ति के स्वरूप को दर्शाता है। दोस्तों, भगवान को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगता है। इस मंदिर की रसोई में जलने वाली आग कभी नहीं बुझती है। इसे वैष्णव अग्नि कहा जाता है। साथ ही प्रसाद पकाने के लिए केवल कुएं के ताजे पानी का ही उपयोग किया जाता है, यानी गंगा जल का नहीं, जिसे गंगा यमुना नाम के 2 विशेष कुओं से लिया जाता है। जो पुजारी ध्वज बदलने के लिए शिखर पर चढ़ते हैं, वे बिना किसी सुरक्षा घेरे के केवल हाथों के सहारे 215 फीट ऊपर चढ़ते हैं। ये परंपरा 18 सालों से निर्बाध चली आ रही है। मूर्तियां लकड़ी की हैं और उनके हाथ पैर पूरे नहीं बने। कथा के अनुसार जब शिल्पी विश्वकर्मा मूर्तियां बना रहे थे तो उन्होंने एक शर्त रखी थी कि कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। लेकिन दोस्तों, रानी गुंडचा की उत्सुकता ने दरवाजा खोल दिया और भगवान अधूरे रूप में ही प्रकट हो गए। तब से उनकी पूजा इसी रूप में होती है। दोस्तों, जगन्नाथपुरी का प्रसाद महाप्रसाद कहलाता है,
क्योंकि इसे देवी बिमला यानी जो मंदिर परिसर में ही है को अर्पित करने के बाद ही भक्तों को दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस प्रसाद को खाने से इंसान के कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। मंदिर का मुख्य गुंबद इस तरह बनाया गया है कि इसके अंदर की हवा का दबाव बाहर के वातावरण से अलग रहता है। शायद यही कारण है कि समुद्र की लहरों का शोर मंदिर के अंदर सिंह द्वार पार करते ही गायब हो जाता है। रथ यात्रा के दौरान तीनों देवताओं के अलग अलग रथ होते हैं। बहन सुभद्रा का रथ हमेशा बीच में चलता है। उनके रथ को खींचने का अधिकार महिलाओं को भी दिया जाता है, जो नारी शक्ति का प्रतीक है। मूर्तियां साधारण लकड़ी की नहीं बल्कि नीम की लकड़ी की बनी होती हैं, जिसे विशेष लक्षणों जैसे उस पेड़ पर संख्या चक्र का निशान हो के आधार पर जंगल में ढूंढा जाता है। मंदिर के ऊपर लगा हुआ ध्वज भी अपनी परछाई नहीं बनाता। तो क्या यह सिर्फ वास्तुकला है या भगवान जगन्नाथ का साक्षात अस्तित्व? क्योंकि जहां इंसान की सोच खत्म होती है, वहां से जगन्नाथपुरी का रहस्य शुरू होता है। दोस्तों, जगन्नाथपुरी की मान्यताएं केवल धार्मिक नहीं बल्कि वे भक्तों के दिल और आत्मा से जुड़ी हैं। आइए जानते हैं उनकी कुछ प्रमुख मान्यताओं के बारे में। नंबर 1, भगवान कृष्ण का जीवंत हृदय। सबसे बड़ी मान्यता ये है कि जब भगवान कृष्ण ने अपनी देह त्यागी थी और उनका अंतिम संस्कार किया गया तो उनका पूरा शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया, लेकिन उनका हृदय यानी दिल जलता रहा, यानी दिल जीवित रहा। माना जाता है कि वही हृदय आज भी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर ब्रह्म पदार्थ के रूप में मौजूद है, जो आज भी धड़कता है। दोस्तों, यहाँ भगवान कृष्ण को जगन्नाथ के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि यहाँ भगवान किसी खास धर्म या जाति के नहीं बल्कि पूरे जगत के नाथ हैं। इसीलिए रथ यात्रा के दौरान वे खुद मंदिर के बाहर निकलकर अपने भक्तों, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति के हों, दर्शन देने आते हैं। हिंदू धर्म के 4 धर्मों में से पुरी को मर्त्य वैकुंठ कहा जाता है, यानी धरती पर भगवान विष्णु का निवास। मान्यता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में एक बार जगन्नाथ जी के दर्शन कर लेता है, उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है और उसे मोक्ष प्राप्त होता है। यहाँ के प्रसाद को महाप्रसाद कहा जाता है। मान्यता है कि इस प्रसाद को स्वयं माता लक्ष्मी के देख रेख में बनाया जाता है। कहा जाता है कि इस रसोई में कभी भी भोजन की कमी नहीं होती, चाहे कितने भी लाख भक्त आ जाएं। दोस्तों, एक और खास मान्यता है कि इस प्रसाद को खाने से असाध्य बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। मूर्तियां अधूरी यानी बिना हाथ पैर के क्यों हैं? इसके पीछे की मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ इतने दयालु हैं कि वे अपने भक्तों की पुकार सुनने के लिए हाथों और पैरों के बिना ही आ जाते हैं। उनके बड़े बड़े नेत्र यानी आँख ये दर्शाते हैं कि वे हर समय अपने भक्तों पर नजर रखते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। दोस्तों, एक और प्राचीन मान्यता के अनुसार इस मंदिर की पवित्रता इतनी अधिक है कि यहाँ यमराज यानी मृत्यु के देवता की शक्ति भी काम नहीं करती। कहा जाता है कि इस मंदिर के अंदर कदम रखते ही मनुष्य यमराज के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। इसीलिए इसे यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है। ये दुनिया का शायद इकलौता मंदिर है जहाँ भगवान अपनी पत्नी यानी रुक्मणी या राधा के साथ नहीं बल्कि अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ पूजे जाते हैं। दोस्तों, ये भाई बहन के अटूट प्रेम और पारिवारिक एकता की मान्यता को दर्शाता है। लोग कहते हैं कि पुरी जाने का प्लान आप नहीं बनाते बल्कि जब जगन्नाथ जी का बुलावा आता है तभी आप वहां पहुंच पाते हैं। बिना उनकी इच्छा के कोई भी उनके मंदिर की सीढ़ियां तक नहीं चढ़ सकता। तो दोस्तों, जगन्नाथपुरी की ये दीवारें और यहाँ की हवाएं चीख चीख कर एक ही बात कहती हैं कि जहाँ विज्ञान की सीमा खत्म होती है वहाँ से भगवान जगन्नाथ की लीला शुरू होती है। चाहे वो हवा के विपरीत लहराता ध्वज हो या वो धड़कता हुआ ब्रह्म पदार्थ, ये सब हमें ये याद दिलाते हैं कि इस भाग दौड़ भरी दुनिया में आज भी कोई है जो हमें देख रहा है, जो हमारा इंतजार कर रहा है। लोग कहते हैं कि पुरी की गलियों में कदम रखते ही इंसान अपने सारे दुख भूल जाता है, और ऐसा क्यों ना हो, आखिर यहाँ साक्षात जगत के नाथ विराजमान है। दोस्तों, जगन्नाथपुरी सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि एक एहसास है, एक ऐसा विश्वास है कि जब दुनिया आपका साथ छोड़ देगी तब भी वो बड़ी आंखों वाले
भगवान जगन्नाथ आपके साथ खड़े होंगे। कहते हैं कि पुरी वही जाता है जिन्हें स्वयं महाप्रभु बुलाते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि एक मंदिर में विराजित भगवान का दिल आज भी धड़कता है? ये कोई कल्पना नहीं बल्कि पुरी के भगवान जगन्नाथ से जुड़ा एक ऐसा अद्भुत और अलौकिक रहस्य है जो आपको हैरान कर देगा। आज हम जानेंगे कि आखिर क्यों भगवान जगन्नाथ का हृदय आज भी धड़कता है और क्या है इसके पीछे का पूरा सच। आप जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की प्रतिमाएं अधूरी हैं। उनके हाथ और पैर नहीं हैं, लेकिन इन प्रतिमाओं के अंदर एक ऐसा रहस्य छुपा है जो सदियों से भक्तों और वैज्ञानिकों को चकित करता रहा है। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर एक विशेष पदार्थ है जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है और ये वही ब्रह्म पदार्थ है जो आज भी धड़कता है। ये रहस्य और गहरा हो जाता है नव कलेवर की परंपरा के साथ। हर 8, 12 या 19 साल में एक बार भगवान जगन्नाथ की पुरानी मूर्तियों को बदला जाता है और नई प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं। इस प्रक्रिया को नव कलेवर कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पुरी के विशाल जगन्नाथ मंदिर में भगवान को 56 भोग क्यों लगाए जाते हैं? लेकिन उनमें से भी सबसे खास और प्रिय भोग खिचड़ी क्यों है? आखिर क्यों भगवान जगन्नाथ को खिचड़ी का भोग लगाना इतना महत्वपूर्ण माना जाता है? ये जानते हैं आज इस वीडियो में इस रहस्यमय परंपरा के सच के बारे में। भगवान जगन्नाथ को लगने वाले हर भोग के पीछे एक कहानी और एक गहरा अर्थ छिपा होता है। लेकिन खिचड़ी का भोग, जिसे महाप्रसाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, उसकी अपनी एक अलग महिमा है। ये सिर्फ एक दाल चावल का मिश्रण नहीं बल्कि भगवान और भक्त के बीच के सीधे, सरल और पवित्र संबंध का प्रतीक है। इस परंपरा के पीछे एक सुंदर और पौराणिक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि एक समय भगवान जगन्नाथ ने अपने एक परम भक्त के रूप में एक गरीब महिला ललिता के घर जन्म लिया था। ललिता बहुत सीधी, सादी और गरीब थी, लेकिन उसकी भक्ति अटूट थी। वो भगवान को रोज केवल खिचड़ी का भोग लगाती थी, जो उनके पास सबसे आसानी से उपलब्ध थी। भगवान को वो साधारण प्रेम से बनी खिचड़ी इतनी पसंद थी कि वो सब कुछ छोड़कर रात के अंधेरे में भी ललिता की कुटिया में खिचड़ी खाने चले जाते थे। जब मंदिर के पुजारियों को इस बात का पता चला तो वे हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि भगवान के होठों पर खिचड़ी के दाने लगे हुए थे। तब से ये मान्यता और प्रबल हो गई कि भगवान को आडंबर नहीं बल्कि प्रेम और सादगी से अर्पित किया गया भोग ही सबसे प्रिय है। खिचड़ी की एक और विशेषता है कि उसकी सरलता और सुगमता। ये एक ऐसा भोजन है जो आसानी से पच जाता है, पौष्टिक होता है और हर वर्ग के लोग इसे आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ का ये भोग हमें ये सिखाता है कि भक्ति में जटिलता नहीं बल्कि सादगी और शुद्धता होनी चाहिए। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, हर कोई आसानी से खिचड़ी बनाकर भगवान को अर्पित कर सकता है और भगवान उसे उतने ही प्रेम से स्वीकार करते हैं।